छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के। दोस्तों, यकीनन अगर आप भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के चाहने वाले हैं और हजरत अमीर खुसरो की शायरी के शौकीन हैं तो आपने इसको जरूर सुना होगा कि छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। तो हजरत अमीर खुसरो ने इस कलाम को कब, क्यों और कैसे लिखा था दोस्तों, एक दिलचस्प वाकया आज इसी पर आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जहां इस वाकया में तीन अजीम शख्सियत आएंगे। एक तो हजरत अमीर खुसरो, दूसरे हजरत निजामुद्दीन औलिया, या पहला हजरत निजामुद्दीन औलिया, दूसरा हजरत अमीर खुसरो, और तीसरे में हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुस्न के जलवे में सराबोर हुई एक रक्कासा। क्या है वाकया दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनको रब तबारक व ताला ने बला की खूबसूरती अता किया था, लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया के खानका में जाते थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया को निहारते थे, देखते थे, क्योंकि इतना मनमोहक, कितना सोड़ा मुखड़ा था कि जो देखता था देखता ही रह जाता था। उसी जमाने में दोस्तों एक रक्कासा रहती थी, नाचने वाली रहती थी, वो भी बला की खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा उसके अंदर खूबसूरती पाई जाती थी। उस रक्कासा को जब पता चला कि इसी दिल्ली में एक शख्स है जिसके खूबसूरती के चर्चे इतने हैं कि लोग उनके खानका में उनका चेहरा देखने को जाते हैं, अब इस रक्कासा को ऐसा लगा कि यहाँ तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं, लेकिन आखिर वो कौन है जिसका चेहरा लोग देखने के लिए जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि वो रक्कासा, वो नाचने वाली औरत बन सवर कर, जितना हो सका बन सवर कर, वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंच गई। और जब निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंची और जब उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरफ देखा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की खूबसूरती को देखकर वो औरत, वो रक्कासा अपनी खूबसूरती को भूल जाती है। और जब वो अपनी खूबसूरती को भूल जाती है दोस्तों, उसका खुद ख्याल नहीं रहता है। तो इस मंजर को, इस पूरे वाकये को वहीं बैठे हजरत अमीर खुसरो देख रहे थे, निहार रहे थे। फिर हजरत अमीर खुसरो ने इसी वाकये को, इस हसीन मंजर को कलम उठाया और उन्होंने अपने कलम से कुछ ऐसा लिखा दोस्तों कि अपनी छवि बनाकर जो पीहू के पास गई, उस रक्कासा ने अपनी छवि बनाकर, अपना सूरत को खूबसूरती करके जो पीहू के पास गई, यानी जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास गई, कि अपनी छवि बना के जो पीहू के पास गई, छवि जो देखी पीहू की, फिर अपनी छवि भूल गई। यानी वो रक्कासा अपनी खूबसूरती को दिखाने के लिए अपनी छवि बनाकर, अपनी सूरत बनाकर जब हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गई, कि अपनी छवि बना के जो पीहू के पास गई, छवि जो देखी पीहू की, वो अपनी छवि भूल गई। ये कलाम है दोस्तों कि जैसे ही उस रक्कासा ने निजामुद्दीन औलिया की सूरत को देखा, उसको लग गया कि ये जो सूरत है, ये दुनियावी सूरत नहीं है, बल्कि ये तोहफा है, ये कुदरत का बनाया हुआ बेजोड़ नमूना है। और ये कोई आम नहीं, ये सूरत भी कोई आम नहीं, बल्कि ये खासम खास है। तो वो रक्कासा अपनी सूरत बनाकर गई थी कि लोग उसको देखेंगे, लेकिन जब रक्कासा ने, जब नाचने वाली ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की सूरत को देखा, वो अपनी सूरत भूल गई। और इसीलिए तो कहा गया है दोस्तों कि छाप तिलक सब छीन
ली रे मुझसे नैना मिलाई के, कि छापू तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जिस घड़ी उस रक्कासा की तरफ देखा, जैसे ही निगाह पड़ना था कि रक्कासा अपनी सब कुछ भूल गई और हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुस्न में और उनकी खूबसूरती में इस कदर डूब गई कि उसको कुछ भी पता नहीं रहा। वो अपनी सूरत भूल गई और हजरत निजामुद्दीन औलिया की खूबसूरती में, वो उनके जमाल में और उनके जमाल के कमाल में वो आ जाती है। और इसी मंजर को हजरत अमीर खुसरो ने लिख दिया दोस्तों। फिर कलम उठाया हजरत अमीर खुसरो ने और लिखा कि छापू तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के, कि अपनी छवि बना के जो पीहू के पास गई, छवि जो देखी पीह की मैं अपनी छवि भूल गई। दोस्तों, जो शायर होते हैं, जो तरन्नुम में इसको पढ़ते हैं, और आपने तरन्नुम में इसको बहुत सुना होगा, तो बहुत सारे लोग तो इसको सुन के आनंद लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, कब ये कलाम को लिखा गया था, अमीर खुसरो ने कब लिखा था दोस्तों और क्यों लिखा था, ये वाकया हमने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। आपको अब जब इस कलाम को आप सुनेंगे और ये वाकया को जहन में रखेंगे तो आपको यकीनन और भी मजा आएगा। दोस्तों, आज भी दीवाने हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाते हैं और अक्सर व बेशतर दोस्तों, जब लोग सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जब निकलते हैं तो कोशिश करते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिरी लगाया जाए, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी लगाया जाए। और लगाए भी क्यों नहीं दोस्तों, जो खुद ख्वाजा से मोहब्बत रखते हो, जो खुद हजरत निजामुद्दीन औलिया से मोहब्बत रखते हो, वो जाएंगे ही और अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर रब को राजी करने के लिए गिड़गिड़ाएंगे भी यकीनन। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, कोई भी हिस्सा अच्छा लगा तो आगे शेयर कर दें। और रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा करे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा हो और पूरे देश दुनिया में अमन शांति कायम हो। जहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शांति अमन वहाँ पैदा हो और हमारे देश में उन्नति हो, हमारे देश में भाईचारा बने। और दोस्तों, आने वाला 26 जनवरी है तो 26 जनवरी में दोस्तों 26 जनवरी की तैयारी करें। शुक्रिया आदाब।